जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, हरतालिका तीज का व्रत भगवान शिव और माता पार्वती जी के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वहीं कुंवारी लड़कियों को मनचाहा वर मिलता है। इसके साथ ही ये व्रत मन की हर मुराद को पूरा करने वाला भी है। आपको बता दें कि इस व्रत के नियम बहुत ही सख्त हैं। अगर इस व्रत के नियमों का सही से पालन ना किया जाए तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होते हैं और आपको व्रत का फल भी नहीं मिलता है। इसलिए इस व्रत को करने से पहले ये जानना बेहद ज़रूरी है कि हरतालिका तीज व्रत के नियम क्या हैं। इस दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ताकि आपको इस व्रत का पूरा लाभ मिल सके। दोस्तों, हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस व्रत को हिंदू धर्म में सबसे बड़ा व्रत माना गया है। ये व्रत बेहद ही कठिन है। चलिए अब जानते हैं हरतालिका तीज के व्रत के नियमों के बारे में। तो सबसे पहला नियम ये है कि हरतालिका तीज के व्रत में जल और अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। यानी व्रत शुरू होने के बाद अगले दिन सूर्योदय होने पर पूजा करने के बाद ही आप पानी पी सकते हैं। यह व्रत पूरा दिन निर्जल और निराहार किया जाता है। दोस्तों, अगला नियम है हरतालिका तीज व्रत करने पर इसे छोड़ा नहीं जा सकता है। प्रत्येक वर्ष इस व्रत को पूरे विधि विधान से करना होता है। इस व्रत को आप बीच में छोड़ नहीं सकते हैं। अगर किसी कारणवश आप इस व्रत को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस व्रत को अपने घर के किसी अन्य सदस्य को दे दें। लेकिन घर में इस पूजा का खंडन नहीं होना चाहिए। और यदि आपके घर में कोई भी सदस्य इस व्रत को उठा नहीं सकता तो फिर आप इस व्रत को छोड़ने से पहले हरतालिका तीज व्रत का उद्यापन जरूर करें। और अगला नियम ये है कि हरतालिका तीज की रात में जागरण जरूर करना चाहिए। रात को आप भजन, कीर्तन, मंत्र जाप आदि करें। इस दिन रात में सोना वर्जित होता है। आपको बता दें कि यह व्रत सुहागिन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं तो रख सकती ही हैं। इसके अलावा इस व्रत को विधवा महिलाएं भी कर सकती हैं। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूरे विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, हरतालिका तीज की पूजा प्रदोष काल में करनी चाहिए। प्रदोष काल दिन और रात के मिलन का समय होता है। दोस्तों, हरतालिका तीज की पूजा में भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश जी की बालू, रेत व काली मिट्टी की प्रतिमा अपने हाथों से बनानी चाहिए। और सुहागिन महिलाओं को इस दिन पूजा के समय 16 श्रृंगार करना चाहिए। अपने हाथों में मेहंदी और पैरों में महावर जरूर लगाएं और इस दिन नए वस्त्र धारण करें। ध्यान रखें कि यह व्रत सुहाग के लिए रखा जाता है, इसलिए आपको इस दिन गलती से भी काले, भूरे, नीले या फिर सफ़ेद रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। आप इस दिन लाल, हरे या पीले रंग के वस्त्र ही पहने तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा इस दिन व्रत रखने वाली महिला को किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए और न ही किसी की निंदा करें। ऐसा करने से हरतालिका तीज के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। और इस दिन किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान भी ना करें और साथ ही अन्य किसी सुहागिन महिला की ना तो बुराई करें और ना ही उसका अपमान करें और ना ही उसकी हंसी उड़ाएं, वरना आपका व्रत निष्फल हो जाएगा। और हरतालिका तीज के दिन आपको पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, अन्यथा आप पाप की भागीदार बन जाएंगी। और हरतालिका तीज के दिन महिला को क्रोध भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस दिन पूजा स्थल को फूलों से सजाकर एक चौकी रखनी चाहिए और उस चौकी पर केले के पत्ते रखकर भगवान शंकर, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद भगवान शिव, माता पार्वती
और गणेश जी का पूरे विधि विधान से पूजन करें। इस दिन माता पार्वती को सुहाग का सामान अर्पित करें और शिव जी को धोती और गमछा चढ़ाएं। और इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा के बाद सास को सुहाग की थाली देना अत्यंत ही आवश्यक है। यदि आपकी सास नहीं है तो आप यह सामान घर की किसी बड़ी महिला को दे सकती हैं और सास के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। और पूजा के बाद ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भी अपनी यथाशक्ति के अनुसार दान दक्षिणा भी जरूर करें। इससे आपको व्रत का पूरा फल मिलेगा। दोस्तों, हरतालिका तीज के व्रत से जुड़ी कई मान्यता हैं, जिनमें से इस व्रत के दौरान अगर महिला सोती है तो वह अगले जन्म में अजगर बनती है। जो दूध पीती है वो सर्पनी बनती है। जो महिला व्रत नहीं करती है वह विधवा बनती है। जो शक्कर खाती है वह मक्खी बनती है। जो मांस खाती है वह शेरनी बनती है। जो जल पीती है वह मछली बनती है। और जो महिला अन्न खाती है वह सूअरी बनती है। और जो फल खाती है वो बकरी बनती है। हरतालिका तीज के दिन अगर कोई महिला गलती से कुछ खा लेती है तो वह अगले जन्म में बंदरिया बनती है। आपको बता दें कि हरतालिका तीज व्रत के नियम बहुत ही सख्त हैं और इन्हें सख्ती से पालन करने की सलाह दी जाती है, अन्यथा व्रत का फल आपको नहीं मिलता है और आपका व्रत निष्फल हो जाता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।